हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसडीएससी वैकेंसी के रिगार्डिंग। जो एसडीएससी में बहुत सारी वैकेंसी चल के आ रही थी। टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट की पोस्ट पे। उसमें बहुत सारे पोस्ट थे, लाइट व्हीकल ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, रेडियोग्राफर, फोटोग्राफर और भी बहुत सारे पोस्ट थे। टेक्निकल असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे, और उसमें जो भी सारे भी डिटेल होंगे, वो सर सभी डिटेल हम लोग को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो मैं लेके चलता हूँ आप लोग को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है वैकेंट जी। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, इसरो एसडीएससी में निकली बम्पर भर्ती 2025। आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वीडियो अभी के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अप्लाई लिंक। ये एक इसरो की लिंक है और एक इसरो की जो यूनिट है सार की लिंक, उसकी भी लिंक दी हुई है। आप सार वाले लिंक पे क्लिक करके और इसको कॉपी कर लेंगे। और हम लोग चलिए न्यू टैब में कर लेते हैं। उसको ओपन ओपन करके हम लोग दबा देंगे इंटर। इंटर करते ही ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एसडीएससी के ऑफिशियल साइट पे। तो ये देखिए, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग चलेंगे करियर्स में। करियर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिख रही है हम लोगों को, एच डी एस सी सार आर एम टी 012025, डेटेड 16/10/2025। तो ये जो है, ये रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि आप अप्लाई करने से पहले अपने फोटोग्राफ का डिजिटल कॉपी रेडी करके रख सकते हैं, जिसका ये पिक्सल साइज होना चाहिए एक 110 क्रॉस 140। ये पिक्सल साइज होना चाहिए। और यहाँ पे आप डिजिटल कॉपी आपका सिग्नेचर का भी होना चाहिए, तो 20 KB के अंदर होना चाहिए। उसका पिक्सल साइज 200x50 होना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में और मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को 1 MB से ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन आ रहा है कि अप्लाई, रिप्रिंट, अपलोड एंड मेक पेमेंट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि साइंटिस्ट सी की वैकेंसी मशीन डिजाइन में, साइंटिस्ट सी की वैकेंसी इंडस्ट्रियल डिजाइन में, और साइंटिस्ट सी की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो कहाँ कहाँ पे लोकेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए सभी वैकेंसी दिया हुआ है। तो आप लोग जिस भी वैकेंसी में आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें क्लिक कीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या कर लेता हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। ये ओपन कर लेता हूँ। आप लोग जिस भी वैकेंसी में एलिजिबल हो आप लोग अपना कर लीजिए। नहीं तो चलिए, कि कुछ लोगों का डाउट था, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिखा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग एलिजिबल है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं लॉग इन करके। इसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप रजिस्टर नहीं है, आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखिए ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये भी जो कैप्चा लिखा है वो कैप्चा डालना है। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना डिटेल फिल कर लिया है। चलिए अब हम लोग रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए, जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है वो यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आपको आ रहा है कि इंटर ईमेल ओटीपी एंड मोबाइल ओटीपी। तो आपके एक ईमेल पे ओटीपी गया होगा, एक मोबाइल पे ओटीपी गया होगा। और यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों को जनरेट करता है। आप लोग सुन सकते हैं मेरे फ़ोन का आवाज़, मेरे फ़ोन में ओटीपी आ चुका है। तो मैं इस ईमेल और मोबाइल ओटीपी को एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लूँगा। पासवर्ड मैक्सिमम जगह जो रहता है ना, आप लोगों को एक स्टैंडर्ड पासवर्ड चूज करना होता है, जिसमें आप लोगों के पास एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए,
पासवर्ड में, और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और पूरा जो पासवर्ड है वो 8 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा होना चाहिए, या 8 अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम अमित है, तो आप अमित एट द रेट 1 2 3 4 रख सकते हो, या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसमें ए कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल दो, एक स्मॉल दो, आप लोग ऐसे। हम लोग चलिए पासवर्ड हम लोग सेट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने सारा चीज़ एंटर कर लिया, अब हम लोग करते हैं सबमिट। यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर एंड री एंटर पासवर्ड डज नॉट मैच। दोस्तों हमने कर लिया है सारा चीज़ इंटर, अब हम लोग करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए पासवर्ड एंड जो होगा, आप लोग अपने, आपका अपना डिवाइस है तो आप लोग सेव कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग किसी और के डिवाइस में कर रहे हैं तो आप लोग सेव नहीं करेंगे पासवर्ड, क्योंकि वो जो जिसके डिवाइस में आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी आपका डिटेल देख सकता है। तो अपने डिटेल को हाइड रखने के लिए अगर किसी दूसरे के डिवाइस में कर रहे हैं आप लोग फॉर्म अप्लाई, तो उसको पासवर्ड को सेव नहीं करना है। अगर अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप लोग सेव करके रख सकते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है, फिर से हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे, अप्लाई रीप्रिंट अपलोड डॉक्यूमेंट एंड मेक पेमेंट। क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम लोग फिर से यहीं क्लिक करेंगे, यहीं से हमारा सारा इंटरफेस स्टार्ट होगा। अगर आपको अप्लाई करना है फिर भी यहीं क्लिक करना है, अगर आपको रीप्रिंट करना है फिर भी यहीं, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो फिर भी यहीं पे क्लिक करना है, और मेक पेमेंट के टाइम भी आप लोगों को यहीं पे क्लिक करना है। तो देखिए फिर से हम लोगों ने हम लोग आ गए। अब हम लोग चलेंगे अपने वाले अपने सेक्शन में, जो कि हमने किया था टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि ये रहा। यहाँ पे अब लॉगिन के लिए हम लोगों ने सारा डिटेल फिल कर लिया, हम लोग अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही जो है ना हमारा ये पूरा इंटरफेस आ रहा है कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 12025, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, और आपका पोस्ट कोड 15 है, और आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग ये वेरीफाई करके उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल नेम अपने 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ अपना नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपके फादर्स का नेम एंटर करेंगे, इसके बाद मदर्स का नेम एंटर करेंगे, इसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद नेशनलिटी इंडियन है, आप लोग इंडिया से हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर पहले से फिल आएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल कर दिया था। आपका बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड और बैंक नेम, ये चारों चीज़ डालने होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसरो जो है आपकी जो भी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी उसको रीइम्बर्स करेगा। तो आप लोगों को फ़ी रीइम्बर्स चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, ताकि वो लोग आपको बाद में पैसा दे सके। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो है रिटन टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। आप लोगों के 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप लोग का रिटन टेस्ट कहाँ-कहाँ होगा। वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप का जो नज़दीक का लोकेशन होगा वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये सभी चीज़ फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे अगले इंटरफ़ेस पे। तो देखिए दोस्तों मैंने सारा चीज़ अपना फिल कर दिया है सारा डिटेल। अब हम लोग चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को जो है पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिर से देना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, एससी में आते हैं तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को जो है अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग जनरल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई जनरल कैटेगरी से हैं तो। अगर जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी के लिए ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जेंडर में आप लोग मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस अगर अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड में डालिए, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। अगर कोई ऐसी लेडी है जो कि जिनके पति नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो भी फॉर्म फिल करेंगे कर सकते हैं, लेकिन उनको विडो में डालना पड़ेगा। और डाइवोर्स वेमन है वो भी डाल सकते हैं, और ये वुमेन जुडिशली सेपरेटेड वो भी डाल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप लोग। तो मैं अभी अनमैरिड डाल देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अपना फुल एड्रेस डालना है, यहाँ पे सिटी डालनी है आपको, यहाँ पे आपका स्टेट डालना है, आपका जो फुल एड्रेस है, पिन कोड, आप लोगों का आधार नंबर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और उसके बाद अगर आप लोग फिजिकली डिजेबल्ड हैं तो उसका भी डालना है, 40% से ज़्यादा डिजेबल्ड हैं तो। अगर हैंडीकैप्ड हैं तो आपको डालना है, नहीं है तो नो कर सकते हैं आप लोग। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो ही रहने देंगे। और एक्स सर्विस टाइप, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपका ये ऑप्शन भी ओपन होगा। लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम डेट, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग
कब से कब तक जॉब किए हैं, उसका भी डिटेल आप लोगों को फिल करना होगा। चलिए मैं ये सब डिटेल फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इंटरफेस पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सारा डिटेल फिल कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग अब आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप लोग वो डालेंगे। तो आप लोग फर्स्ट क्लास आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दिया हुआ है। चलिए हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं यस कि हमारे पास है। तो पास एसेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग किस मंथ में पास किए हैं वो आप लोगों को डाल लेना है। आप लोगों को कौन सा मंथ और कौन सा ईयर में आप लोग पास किए हैं वो डालना है। उसके बाद आप लोग जो पास किए वो फर्स्ट डिस्टिंक्शन गोल्ड मेडल आप लोग क्या रहे हैं, तो वो आप लोगों को डाल लेना है। उसके बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों का ड्यूरेशन कितना था, 2 ईयर का था, 3 ईयर, 4, 5, 6 ईयर का था, वो आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स टाइप में आप लोग डाल देंगे कि आपका मार्क्स जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो सीजीपीए में है या मार्क्स दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, आपके कितने मार्क्स आए, वो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अदर क्वालिफिकेशन डिटेल में आप लोगों को टेंथ डालना है, टेंथ, इंटर। और आप लोग अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डालेंगे, अगर पीजी किए हैं तो पीजी का डालेंगे, और कोई दूसरा कोर्स किए हैं आप लोग तो दूसरे कोर्स का डालेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को डिप्लोमा मैंडेटरी है, तो अगर डिप्लोमा मैंडेटरी है तो आपको ये तो डालना ही है। अब बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने सारे डिटेल फिल कर लिया है, मैंने यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम लोग इस डिटेल पे आ जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना है। अगर आप लोग कहीं पे फिलहाल में एम्प्लॉय हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो कर सकते हैं। अगर आप लोग यस करेंगे तो आप लोगों को किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और प्रेजेंट पोस्ट क्या है आप लोगों को वो भी सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन द सेम लाइन। आप लोगों को इसी लाइन में अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो किस डेट से लेके और किस डेट तक आपका एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कर देता हूँ नो। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, आप लोग अगर हैं तो डाल सकते हैं यस, नहीं अदरवाइज नो कर दे देंगे। और किसी भी पार्टिसिपेट प्रेजेंट स्पोर्ट्स में नहीं किया मैंने तो उसको नो कर दिया। आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ उसके आप लोग का टेंथ के मार्क्स के सर्टिफिकेट पे आप लोग कर लेना है। उसके बाद आप लोग कर देना सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे इस इंटरफेस पे जहाँ पे आप लोगों को जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर कोई है तो आप लोगों को वो भी अपलोड करना है। तो आप लोगों को कैसे आप लोगों को कि जो ये फ़ोटो की का जो पिक्सल साइज़ रहेगा और जो भी कितने एमबी का रहेगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो मैं जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट इंटरफेस पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ट्राई किया अपलोड करने का फ़ोटो, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो करते टाइम बोल रहा है कि पिक्सल आपका जो है 110 और 140 पिक्सल का ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको, आपका जो फ़ोटो है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग किसी ब्राउज़र में जा सकते हैं। ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपल आप लोग इमेज रिसाइज़र करेंगे। इमेज रिसाइज़र क्लिक करने के बाद आप लोग इस फर्स्ट वाले imageResizer.com वाले वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को इमेज सेलेक्ट करने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे अपना। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, और पास आपको जो फ़ोटो चाहिए वो 40 KB से कम चाहिए। तो मेरा ये फ़ोटो जो है ऑलरेडी 40 KB से कम है। तो यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को हम लोग कर देंगे ऑफ। यहाँ पे विड्थ चाहिए हम लोगों को, कितना चाहिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा चाहिए 110 और 140। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे 110 और वहाँ पे कर देंगे 140, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो है यहाँ पे न्यू पिक्सल शायद दिखेगी 110 140 में आप लोगों का डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे
इस फ़ोटो को डाउनलोड। इस फ़ोटो को डाउनलोड करने के बाद हम लोग फिर से चलेंगे अपने इंटरफ़ेस पे, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लिक और देखिए हमारा वो फ़ोटो जो है वो डाउनलोड सेक्शन में गया होगा। ये हमारा डाउनलोड करके कर दिया हमने अपलोड, तो देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया है। तो अगर आप लोगों का कोई भी नहीं अपलोड हो ना, तो आप लोग ऐसे जाके इमेज रिसाइज़र से आप लोग करके कर सकते हैं। चलिए हम लोग सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, तो मेरा जो करंट वाला सिग्नेचर है, वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको ट्राई करता हूँ अपलोड करने का। तो बोल रहा है कि हाँ, कि सिग्नेचर मस्ट नॉट बी मोर देन 20 केबी। तो मेरा जो सिग्नेचर है वो 20 केबी से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से चले जाएँगे इमेज रिसाइज़र पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा 20 केबी से कम है, तो आपको जितना केबी चाहिए, 20 केबी से कम है, तो मैं इसको कर देता हूँ 10, मुझे 10 केबी का चाहिए और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे पता है कि अगेन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें वो आपका पिक्सल साइज़ भी करेक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को पिक्सल साइज़ भी आप लोगों को चेक कर लेना है। जो पिक्सल साइज़ आप लोगों को माँगा गया है, आप लोग वही पिक्सल साइज़ डालेंगे। तो चलिए मैं फिर से एक बार ब्राउज़ करके देख लेता हूँ। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता ही दिया कि आप लोगों को कैसे करना है, तो आप लोग वैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 200 और 50 पिक्सेल्स का होना चाहिए इसका जो है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको री-एडिट कर लेंगे। तो हम लोग फिर से जाएँगे इमेज रिसाइज़र पे, वहाँ पे हम लोग करेंगे अपना फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो लॉक है, इसको अनलॉक कर देंगे। उसके बाद 200 डालेंगे विड्थ और हाइट चाहिए हमें 50, तो यहाँ पे 50 डाल के और हमें फाइल साइज़ जो चाहिए वो चाहिए 20 केबी के से कम, तो मैंने 10 केबी कर दिया। अब हम लोग कर लेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए हमारा न्यू पिक्सल साइज़ आ गया 250, यहाँ से हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद हम लोग फिर से चले जाएँगे अपने इस सेक्शन पे और यहाँ पे हमारा जो साइन है उसको कर देंगे अपलोड। देखिए हमारा साइन भी अपलोड यहाँ पे अब हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग वैसे ही एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अपलोड कर लेंगे और हम लोग उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट सर्टिफ़िकेट, अगर ये नेसेसरी नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कर दिया है हमारा जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर लिया हमने। यहाँ पे आप लोग व्यू पे क्लिक करके आप लोग अपना देख सकते हैं कि अब मेरा जो फाइल है वो करेक्ट अपलोड हुआ है कि नहीं। उसका हम लोग कर लेंगे सेवन नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप लोगों को जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ भी यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को जो है 750 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना है, तो आप लोग 750 यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को आप लोग एक्सेप्ट करके और पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा पेमेंट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल हम लोगों को दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है यूपीआई सेलेक्ट करके और आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, पेमेंट कीजिए और अप्लाई कीजिए और प्रिपरेशन के लिए मैं टिप्स भी लाते रहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी मैं शुरू करूँगा एज अ टाइम। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।